हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूलॉजी में आप लोगों को कितने पार्ट हैं उसके बारे में बताएंगे। तो जूलॉजी में जो मुख्य है, जूलॉजी की खोज की थी अरिस्टोटल या अरस्तु ने, और इसके एक होता है जूलॉजी में इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट या नॉन कॉर्डेट एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया वर्टिब्रेट और कॉर्डेट, और तीसरा एक और होता है प्रोटोकार्डेटा यानी इनवर्टिब्रेटा यानी नॉन कार्डेटा जिसे कहेंगे, वर्टिब्रेटा यानी कार्डेटा, और तीसरा हो गया प्रोटोकार्डेटा। तो तीन भाग हो गए। इनवर्टिब्रेट में क्या होता है? इनवर्टिब्रेटा में जो पहचान है, एनिमल हैव नो वर्टिब्रल कॉलम। जो मेरुदंड या कशेरुक दंड है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। तो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम है ओरीफेरा, तीसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा का पुराना नाम है निडेरिया। सीलेंट्रेटा पुराना नाम निडेरिया। चौथा हुआ हेलमिन्थीस के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया प्लेटीहेलमिन्थीस और दूसरा हो गया एस्कहेलमिन्थीस। प्लेटीहेलमिन्थीस एंड एस्कहेलमिन्थीस, ये हेलमिन्थीस का हो गया। पांचवा हो गया एनिलिडा, और छठा हो गया मोलस्का। सातवां हो गया आर्थ्रोपोडा। आठवां हो गया एकाइनोडर्मेटा। ये आपके हो गए 7, 1, 8 फाइलम। इनवर्टिब्रेटा में पहला फाइलम प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपके ये यूग्लिना आ जाएगा, ये पैरामीशियम हो गया, अमीबा एक ऐसा जंतु है जो इमॉर्टल है, अजर अमर, ये कभी मरता नहीं है, अमीबा हो गया। और एक दूसरा है प्लेनेरिया, जो चाकू की धार पे अमर, कैसे भी कट जाए वो नया एनिमल तैयार हो जाता है। तो ये इमॉर्टल होते हैं, ये मरते नहीं हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल हैं वो एक बार उनकी डेथ जरूर होती है, यानी ये अमीबा कभी मरता नहीं, अजर अमर होता है। और प्लेनेरिया, अब इसमें क्या है कि ये प्लेनेरिया और अमीबा इमॉर्टल, इसके अलावा सभी मरते हैं। ये हो गया फाइलम इनवर्टिब्रेट, जो जिसे कशेरुक दंड या मेरुदंड नहीं पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ओरीफेरा के अंतर्गत आ जाएगा ल्यूकोसिलोनिया और साइकान। ओरीफेरा के बाद आप सीलेंट्रेटा में आपका हाइड्रा, ओवेलिया, औरोलिया आ जाएगा। सीलेंट्रेटा का पुराना नाम निडेरिया। फिर आप हेलमिन्थीस आ जाएगा। हेलमिन्थीस में प्लेटीहेलमिन्थीस और एस्केलमिन्थीस। प्लेटीहेलमिन्थीस को हम कहते हैं
ये ग्रीक का वर्ड है, ये सारे ग्रीक भाषा के वर्ड है। जैसे पोरीफेरा भी ग्रीक का, पोरी मीन्स होता है पोरफेरा माने होता है बियरर, सिलेंटेटा भी ग्रीक का है, हेलमेंथीस का भी ग्रीक के वर्ड है। ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं। प्लेटी हेलमेंथीस भी ग्रीक का है, प्लेटी माने होता है फ्लैट और हेलमेंथीस का मतलब वन। प्लेटी हेलमेंथीस के अंतर्गत फ्लैट वन या चिपटा क्रमिक आता है, जैसे कि फैसियोला आता है, फैसियोला के हेपेटिका बहुत ही कॉमन प्रजाति है। दूसरा हो गया टीनिया सोलियम यानी फीताक्रम टेप वन, ये प्लेटी हेलमेंथीस। एस हेलमेंथीस के अंतर्गत इसे एस्कॉस बने होता है राउंडेड, और हेलमेंथीस मीन्स होता है वर्म। इसके अंतर्गत गोल क्रमी आते हैं, और गोल क्रमियों में आपका आ गया एस्केरिस, इसके अंतर्गत हो गया। अब आ जाइए एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम में आपका आता है नियंथिस यानी जिसे नेरिस कहते हैं, आपका जोक आ गया, केचुआ आ गया यानी अर्थवम आ गया यानी फेरिटिमा पोस्ट्यूमा, हीरोडेनेरिया यानी जोक को बायोलॉजिकल करने में हीरोडेनेरिया, और फेरिटिमा पोस्ट्यूमा यानी केचुआ आ गया। ये सब इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब बात आ जाएगी मोलस्का। मोलस्का में आपका आ जाएगा, मोलस्का के अंतर्गत आपका आएगा सीपी यानी यूनियो, लैमिनिडेंस यानी पाइला, ये सब यूनियो पाइला वगैरह ये आ जाएगा मोलस्का के अंतर्गत। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सबसे बड़ा जो फाइलम इनवर्टिब्रेट का है वो आर्थ्रोपोडा है, सबसे बड़ा फाइलम है। आर्थ्रोपोडा में आपका आता है जैसे कि आप कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, हेक्सापोडा जितने 6 टांग वाले कीड़े मकोड़े हैं, क्रस्टेशियंस हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। सो आर्थ्रोपोडा इज द बिग फाइलम ऑफ द इनवर्टिब्रेट। फिर आ जाइए एकाइनोडर्मेटा का लास्ट फाइलम है। एकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश। एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आपका स्टारफिश आएगा, जिसे कहते हैं तारा मछली। ये सब एकाइनोडर्मेटा, इसे बायोलॉजिकल नेम है, ये आएगा एकाइनोडर्मेटा। तो ये तो बात हो गई आपकी इनवर्टिब्रेट्स की। अब बात आ जाइए वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत क्या आएगा। वर्टिब्रेट्स में जिसे हम कार्डेटा, फाइलम कार्डेटा हो गया, वर्टिब्रेटा कार्डेटा, इसके अंतर्गत आपका आएगा जिसके अंदर रीढ़ की हड्डियाँ, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। कार्डेटा में वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके अंदर पहला क्लास हो गया पिसीज, पिसीज यानी मत्स्य वर्ग, मछली वाला क्लास। दूसरा हो गया रेप्टिलिया। तीसरा हो गया एम्फीबिया। रेप्टिलिया हो गया, एम्फीबिया हो गया, एवीज बर्ड जिनमें पक्षी आते हैं, और लास्ट हो गया मैमेलिया। ये हो गए मत्स्य वर्ग, सरीसर वर्ग, उभयचर वर्ग। एम्फीबिया में उभयचर वर्ग आएगा, फिर एवीज में पक्षी वर्ग, और मैमेलिया के अंतर्गत स्थानीय वर्ग के जंतु आएंगे। इन सभी जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड पाया जाता है। तो इसी में मत्स्य वर्ग हो गया, इसमें सारी मछलियाँ आएंगी। या रेप्टिलिया के अंतर्गत आपका सांप वगैरह जितने हैं, कछुआ है, टर्टल्स, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। एम्फीबिया के अंतर्गत उभयचर वर्ग जो पानी और स्थल दोनों पे रहते हैं, जैसे कि आप फ्रॉग ले लीजिए, फ्रॉग एम्फीबियंस है, एम्फीबिया के अंतर्गत आएगा। और एवीज के अंतर्गत आपका आ जाएगा, एवीज के अंतर्गत आपकी जितने भी पक्षी हैं वो आएंगे, पक्षी वर्ग के जंतु जितने भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं वो आएंगे। और मैमेलिया के अंतर्गत स्तनधारी वर्ग के जंतु आएंगे। तो ये फाइलम यानी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत यानी 5 क्लासेस हैं, और 5 क्लासेस के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। अब आ जाएगा प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा की विशेषता ये है कि देयर इज नो वर्टिब्रल कॉलम, यानी प्रोटोकार्डेट्स हैव नो वर्टिब्रल कॉलम, नो ब्रेन, नो वर्टिब्रल कॉलम एंड नो जॉज। यानी इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, न ब्रेन पाया जाता है, न जॉज पाया जाता है। ये मैरीन वाटर होते हैं। प्रोटोकार्डेट्स क्या होते हैं? मैरीन वाटर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड, नोटोकार्ड।
नोटोकार्ड पाया जाता है। ये प्रोटोकार्डेट बाद में कार्डेट में कन्वर्ट होते हैं। नोटोकार्ड इज कन्वर्टेड मॉडिफाइड टू द वर्टिब्रल कॉलम। तो प्रोटोकार्डेटा में एक आ जाएगा, एक हो गया आपका हेमिकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा का पहला पार्ट हुआ हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा के बाद आ गया यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा के बाद आ गया सिफेलोकार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आपका जो एग्जाम्पल आएगा वेलेनोग्लासस, यानी हेमिकार्डेटा में जो एग्जाम्पल है वेलेनोग्लासस आएगा। और इसके बाद यूरोकार्डेटा में जो आएगा वो आएगा हर्डमानिया। और इसके बाद जो आपका सिफेलोकार्डेटा में है इसमें एम्फिऑक्सिस या इसे एम्फिऑक्सिस या इसे ब्रैंकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं। ये आ जाएगा आपका सिफेलोकार्डेटा। तो हेमिकार्डेटा में आ जाएगा वेलेनोग्लासस। यूरोकार्डेटा में एग्जाम्पल कई सारे हैं, यानी इसमें आप हेमिकार्डेटा में डुलुलम वगैरह भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन जो मेन बहुत ही फोकस है कॉमन एग्जाम्पल है वो वेलेनोग्लासस बता रहे हैं। यहाँ भी कई एग्जाम्पल है, लेकिन जो मेन एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको हर्डमानिया, और यहाँ पर सिफेलोकार्डेटा का जो है एम्फिऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा है। इनमें सब में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, ब्रेन जो है इनका डेवलप नहीं होता है, जॉज इसमें उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा बाद में कन्वर्ट हो जाता है मॉडिफाई होकर के यूरोकार्डेट। नोटोकार्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक विशेषता यहाँ पर ये है, यूरोकार्डेटा में एक है हर्डमानिया। जनरली आपने पढ़ा होगा कि सेलुलोज की सेल वॉल केवल कहाँ पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन हर्डमानिया में भी सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। और दूसरा है ब्लेडर वर्म ऑफ टीनिया सोरियम, वहाँ पर भी पाई जाती है। तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।